बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते पर उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते से हट जाता है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खित्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश की एक शाख बनु हादी से ताल्लुक़ रखते थे। उम्मुल वफ़ील के 13 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। वालिदा का नाम हिंतिमा बिनते हाशिम मखज़ूमिया था। उनकी रंगत गोरी थी, कद लंबा था, लहीम शहीम आदमी थे। दौड़ते घोड़े पर उचक कर बैठ जाया करते थे। ज़माना जाहिलियत में उकास के मेले में दंगल में कुश्ती भी लड़ा करते थे। नहायत ताकतवर थे। एक मर्तबा लोगों ने उनकी आजमाइश का फैसला किया। उस मकसद के लिए उन्होंने चमड़े को गीला करके उनके पाँव के नीचे रख दिया। अब 7 आदमियों ने मिलकर हज़रत उमर फारूक के पाँव तले से चमड़ा खींचना शुरू किया। चमड़ा नीचे से फट गया, लेकिन सैयदना उमर फारूक के पाँव के नीचे से बाहर नहीं निकल सका। इतने लंबे थे कि अगर लोगों के मजमे में बैठे होते तो ऐसा महसूस होता कि आप खड़े हैं। इसी तरह अगर लोग सवारी पर सवार होते और आप पैदल होते तब भी आप सवारियों से ऊंचे ही नजर आते थे। आप इंतहाई बहादुर थे। अरब के नहायत समझदार और ज़हीन लोगों में उनका शुमार होता था। अगर किसी जगह सिफारिश भिजवानी होती थी तो इन्हीं को भेजा जाता था। कुरैश की तरह वो भी ताजिर पेशा थे और शाम के इलाके में बगर्ज़े तिजारत जाया करते थे। उनके वालिद बड़े सख्त मिजाज थे। आप बचपन में ऊँट भी चराया करते थे। एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक साथी ने आपसे कहा, उमर, इस्लाम लाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी आरज़ू क्या है, तो आपने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास 100 ऊँटों का एक रेवड़ हो जाए। मैं उनको चराऊँ, ऊँटों का दूध पीऊँ, उनके ऊन से खेमे बनाऊँ और आराम की ज़िंदगी गुजारूँ। आज आप मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। आज आपकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? इरशाद फरमाया, आज मेरी सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि कायनात का कोई हिस्सा ऐसा बाकी ना रहे जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम ना लहरा रहा हो, और दुनिया में कोई ऐसी जगह बाकी ना रहे जहां आपका दिन ना पहुंच जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े कमगो और बहुत कम हंसने वाले थे। वो अपने धुंध मिजाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अशरफुल मुबश्शिरा में होता है। आपको मुतअद्दिद मौक़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिनते खत्ताब होता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, जिन लोगों ने इस्लाम की शदीद मुखालिफत की उनमें उमर भी शामिल थे। वो मुसलमानों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। अगर किसी के बारे में खैर मिलती कि वो मुसलमान हो गया है तो उसे खूब मारते। उनके कबीले बनु हादी की एक लोंडी मुसलमान हो गई। उसे इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते और उस लोंडी से कहते हैं, मैंने तुझे मुरव्वत की वजह से नहीं छोड़ा बल्कि सिर्फ थक जाने की वजह से छोड़ा है। मुसलमानों में तवील अरसे तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झेली थी। वो आबा व अजदाद की ईजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे। उनकी कैफियत पल में तोला पल में माशा की सी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा मशहूर है। एक दिन उन्होंने अपनी तलवार ली और माज़ल्ला अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करने की नीयत से चल पड़े। अभी रास्ते में ही थे कि उनकी मुलाकात बनु हादी या बनु ज़ेरा के किसी शख्स से हो गई। सीरतु निगारों ने उनका नाम नईम बिन अब्दुल्ला अदवी लिखा है। उसने उमर के तेवर देखकर पूछा कि उमर किधर का इरादा है। जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। वो कुरैश के माबूदों को बुरा भला कहता है, आज मैं उसका खात्मा करने का इरादा रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके तुम बनु हाशम और बनु ज़हर से कैसे बच सकोगे? उमर ने कहा, मुझे लगता है कि तुम भी अपना पिछला दिन छोड़कर बेदीन हो चुके हो।
उसने कहा कि उमर, मैं तुम्हें एक ताजुब अंगेज़ बात ना बताऊं, तुम्हारे बहनोई सईद और बहन फातिमा भी अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। उमर ये सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गए। अब उनका रुख अपनी बहन के घर की तरफ हो गया। उन्होंने दरवाजे पर बड़ी ज़ोर की दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, इब्ने खिताब। घर के अंदर बहनोई और बहन सैयदना खबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुरान पढ़ रहे थे। उमर की आवाज़ सुनी तो खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला। उमर ने सख्त गुस्से के आलम में कहा, अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है कि तुम सहाबी बन गई हो। उमर कुरान की तिलावत की धीमी धीमी आवाज़ सुन चुके थे। पूछा, ये आवाज़ कैसी थी जो मैंने घर के बाहर सुनी? तो उन्होंने कहा, कोई ख़ास बात नहीं, बस आपस में बातें कर रहे थे। कहने लगे, मुझे मालूम हुआ है कि तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उमर ये बताओ, अगर हम तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो फिर? बस इस अल्फाज का सुनना था कि आओ देखा ना ताओ बहनोई को मारना शुरू कर दिया। बहन आगे बढ़ी, उसने अपने खावन को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे भी थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा खून आलूद हो गया। इब्ने इसाक के मुताबिक सर पे चोट आई। बहन ने रोते हुए कहा, ए इब्ने खिताब, जो जी चाहे कर लो, मैं मुसलमान हो गई हूँ। हाँ हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर अपने खावंद वाले अल्फाज दोहराते हुए कहा, अगर तुम्हारे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो फिर हाँ, मैं कहती हूँ, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने पाकीज़ा हैं ये कलमात, उनके अंदर कितनी ज़बरदस्त कशिश और कितनी क़ुव्वत है। रोती हुई बहन जिसके चेहरे से खून बह रहा था, और वो किस अज़म, कैसे वलवले, कैसे हौसले और कितने यकीन के साथ कलमाए हक़, कलमाए तैयबा पढ़ रही थी। बहन की ये जुर्रत और सलाबत देखकर यकायक भाई का दिल पसीज गया। सारा गमो गुस्सा मांद पड़ गया। बहन के खून आलूद चेहरे पर नज़र पड़ी तो शर्म महसूस हुई। अब वो बैठ गए। कहने लगे, अच्छा, ये किताब जो तुम्हारे पास है ज़रा मुझे भी पढ़ने के लिए दो। बहन ने जवाब दिया, उमर, तुम नापाक हो, तुम इसे पढ़ने के काबिल नहीं। उस किताब को तो सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। उठो, गुस्ल करो या वज़ू करो। उमर उठे, वज़ू किया, सहाफ़ा थामा और उसे पढ़ने लगे। इस किताब का पहला कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था। उसे पढ़ा तो बे इख्तियार कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। अब उनकी निगाह उन आसमानी अल्फाज की सैर करने लगी तो वो पढ़ते चले गए। ये सूरह तह की आयत थी जो हाल ही में नाजिल हुई थी। ये आयत पढ़ने के बाद उनके दिल की हालत बदलती चली गई। वो पहले भी मुसलमानों को अपने ईमान और अकीदे पर यका देखकर खुशगवार, हैरत और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात महसूस करते थे। अब बहन का ज़ख्मी होना, उनका भाई का नहायत जुर्रत और इस्तकामत से जवाब देना और फिर कुरान की आयत की तिलावत करना, उन तमाम बातों का मिला जुला असर खुद उन पर इस तरह से छा गया कि उन्होंने हथियार डाल दिए। बे इख्तियार बोल उठे कि ये तो बड़ा उम्दा और पाकीज़ा कलाम है। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। उस दौरान घर के अंदर से खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बाहर निकल आए। उन्होंने आकर खुशखबरी सुनाई कि अभी चंद दिनों पहले ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की थी, ए अल्लाह, तेरे नज़दीक उमर बिन खिताब या उमरो बिन हशाम में से जो ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुसाक हो। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि उमर के दिल की हालत बदल चुकी है और वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता दिया। सफ़ा पहाड़ी के दामन में अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम में अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ मुकीम थे। बनु मखज़ूम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के लिए बड़े मुखलिस थे। वो वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की सोहबत और सहाबाए कराम की मय्यत में रह कर दीन सीखते और अल्लाह के साथ हर लिहाज अपना ताल्लुक़ बढ़ाते थे। अब उमर का रुख दारुल अरकम की तरफ था। उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी। एक सहाबी ने दरवाज़े से झांक कर देखा तो उमर शमशीर से मुसल्ला नज़र आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई। सब लोग सिमट कर यकजा हो गए। चंद दिन पहले ही सैयदुल शहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। ये भी बड़े नामूर और बहादुर जनरल थे। सहाबा को तदर्द था कि उमर बुरे इरादे से आया हो, क्योंकि उनके गले में तलवार लटक रही थी। सैयदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथियों को तसल्ली दी और कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर उमर खैर की नीयत से आया है तो हम उसे खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो उसी की तलवार से उसका काम तमाम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।